Hello dear students, how are you? And this is Sushil Kumar here in front of you. And today we are going to discuss our next topic, probability. Right? देखिए हम इस वीडियो में आप पढ़ेंगे बच्चों की प्रोबेबिलिटी क्या है और कैसे आप फाइंड आउट करेंगे और कैसे आप इजीली प्रोबेबिलिटी को समझ पाते हैं। देखिए सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी है क्या बच्चों? किसी भी काम के होने के चांसेस कितने हैं आपके पास, दैट इज ओनली द प्रोबेबिलिटी। राइट? जैसे सिंपली आप कह दें कि आज तो बारिश होने के चांसेस इतने हैं और बारिश नहीं होने के चांसेस इतने हैं, कल मेरे स्कूल जाने के चांसेस इतने हैं, कल मेरे स्कूल जाने के चांसेस इतने नहीं हैं। तो ये सब प्रोबेबिलिटी की ही हम बात करते हैं। लेकिन हम एग्जैक्टली मैं आपको बताऊंगा कि प्रोबेबिलिटी में क्या डिफरेंस है एज कंपेयर टू द परसेंटेज। आप परसेंटेज में भी बात करते हैं, है ना? तो देखिए क्या है बच्चों, सबसे पहले डेफिनेशन, एग्जैक्ट डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी इज दस द मेजर ऑफ द चांसेस ऑफ एन इवेंट हैपनिंग। किसी भी इवेंट के होने के चांसेस कितने हैं वो उसका प्रोबेबिलिटी होता है। राइट? फिर प्रोबेबिलिटी का फार्मूला देखिए हम पढ़ते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, आपकी फेवर में केस कितने हैं, इसको हम एग्जांपल की हेल्प से मैं भी आपको समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझ आएगा आपको, घबराना नहीं है कि आप ये डरना नहीं है कि फेवरेबल क्या है, पता नहीं पॉसिबल आउटकम्स क्या है, बिल्कुल नहीं घबराना है। अभी हम 2 3 5 10 एग्जांपल्स लेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि प्रोबेबिलिटी आप फाइंड आउट कैसे करेंगे किसी भी पर्टिकुलर इवेंट का, कि नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, उस पर्टिकुलर इवेंट के लिए आपके फेवर में कितने केस हैं, राइट, और टोटल उसमें कितने केस हैं, वो सब आपको क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। लेकिन उस एग्जांपल की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ जनरल डिस्कशन करना चाहता हूं। देखिए जरा, अगर मैं आपसे ये कहूं बेटे बच्चों की ये टोटल है मेरे पास 100%, टोटल आपके पास 100% होता है। आप किसी भी चीज को कंपेयर करते हैं, परसेंटेज में कंपेयर करते हैं अक्सर, राइट? तो आपने ये कहा कि आपने मम्मा से कहा मेरे स्कूल जाने के चांसेस जो हैं कल 100% 70% है। आपके स्कूल जाने के चांसेस हैं 70%। तो बच्चों आपके स्कूल जाने के चांसेस कितने नहीं हैं ये बताइए जरा। तो आप कहेंगे सर 30%, बिकॉज टोटल शुड बी 100%। आपके स्कूल जाने के चांसेस और नहीं जाने के चांसेस दोनों मिला के कितना होना चाहिए, 100% होना चाहिए। तो आपने कहा कि स्कूल जाने के चांसेस 70% है, स्कूल नहीं जाने के चांसेस 30% हो गए। वैसे ही अगर मैं बात करूं इट विल रेन टुडे, तो उसके चांसेस हैं 70%। अगर आज बारिश होने के चांसेस 70% हैं तो बारिश नहीं होने के चांसेस कितने हो गए, 30% हो गए। आप कैसे भी समझ लीजिए इस चीज को। तो बच्चों ये तो बात थी मेरी परसेंटेज की। अब अगर मैं आपको कहता हूं कि आप इसी बात को मुझे 1 से कंपेयर करके बताएं, इस बार आपके पास 100 नहीं है, इस बार आपके पास 1 है, 100 की प्लेस में 1 आ गया आपके पास। तो 1 में से आप मुझे यही सिचुएशन बताएं क्या होगा। अब बताइए अगर 100 में से आपके पास 70 है तो 1 में से आपके पास कितना होगा, 0.7 होगा आपके पास। 1 में से आपके पास होगा 0.7 और 1 में से आपके पास स्कूल जाने के चांसेस आपके हैं टू गो स्कूल 0.7 एंड नॉट गो टू स्कूल इज 0.3। क्योंकि टोटल देखिए आपके पास इस बार 1 आना है, तो ये टोटल तो मैं कुछ भी ले सकता हूं। जैसे मैंने यहां टोटल 100 लिया, 100 में से आपने 70 और 30 कर दिया। अगर मैं टोटल 1 लिया तो 1 में से आपने 0.7 और 0.3 कर दिया। बिकॉज जब आप 0.7 और 0.3 को जब आप प्लस कर रहे हैं तो आपके पास बच्चों 1.0 आ रहा है, यानी कि ये क्या होता है, 1 ही होता है। तो इस बार मुझे टोटल 1 चाहिए था। तो आप समझ गए। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बारिश होने के चांसेस और नहीं जो हैं वो आप परसेंटेज में मत बताइए, मुझे 70-30 मत बताइए, मुझे आप बताइए बच्चों 1 में से डिवाइड करके बताइए। मुझे आप 1 में से बताइए कि आपके स्कूल जाने के चांसेस कितने हैं। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने कहा कि टोटल 1 है और मेरे स्कूल जाने के चांसेस 0.9 है, तो बच्चे के स्कूल जाने के चांसेस कितने नहीं हैं, 0.1, उसके स्कूल जाने के चांसेस नहीं है। बिकॉज दोनों का सम कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो बच्चों आप यहां प्रोबेबिलिटी में बात कर रहे हैं, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ओनली। ये आप प्रोबेबिलिटी की ही बात कर रहे हैं, ये सब जो बात कर रहे हैं ये सब आप मुझे प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं, राइट और नॉट। तो ऐसे हम अपनी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को 100 के साथ कंपेयर करके चलते हैं। यहां पे मेरे पास टोटल 100 होता है, प्रोबेबिलिटी में आपके पास टोटल 1 होता है। जैसे देखिए सिंपल मैं क्वेश्चन आपसे कहूं बारिश होने के मैक्सिमम चांसेस कितने हो सकते हैं, आप कहेंगे सर 100% हो सकते हैं। और वही बात अगर मैं आपको 1 में से कहूं कि बारिश होने के चांसेस कितने हो सकते हैं, तो आप कहोगे सर 1 हो सकते हैं। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट कैन बी 1, राइट? एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट इज आल्सो 1, कि आपको सुबह स्कूल जाना ही है, हर हाल में कुछ भी हो जाए तो आपके स्कूल जाने की प्रोबेबिलिटी 1 होगी, राइट? और अगर आप परसेंटेज में बात करेंगे तो आप 100% स्कूल जाएंगे कल। हम सिंपली बोलते हैं आई विल गो स्कूल 100% टुमारो, मैं कल 100% स्कूल जाऊंगा।
तो वही बात अगर आप प्रोबेबिलिटी में बोलेंगे तो आप कहेंगे कि मेरे स्कूल जाने के चांसेस 1 है, तो इसका मतलब आपने प्रोबेबिलिटी में बात कर ली है। ओके, यही प्रोबेबिलिटी है बच्चों। देखिए हम कुछ एग्जांपल्स के साथ आगे बढ़ते हैं। फार्मूला आप ध्यान में रखेंगे, बस ध्यान ये रखना है आपको कि इस बार आपके पास टोटल 1 है, 100 नहीं है, राइट। जब 100 होता है टोटल तो आपके पास परसेंटेज की बात हो रही होती है, राइट। तो चलिए मैं प्रोबेबिलिटी डेफिनेशन इरेज कर देता हूं, मैं एक एग्जांपल लिखता हूं आपके सामने और आप फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, राइट। दिस क्वेश्चन, अ डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। देखिए क्वेश्चन है, इसमें कोई वैल्यू नहीं गिवन है, आपको कुछ नहीं गिवन है, तो परेशान नहीं होना है। देखिए मेरे साथ आगे बढ़िए आप। अ डाइस इज थ्रोन, एक डाइस को थ्रो किया जाता है। तो बच्चों डाइस में आपके पास कितने फेसेस होते हैं? जब आप एक डाइस थ्रो करते हैं, जब आप लूडो खेलते हैं, जब आप स्नेक एंड लैडर खेलते हैं, तो आपके पास एक डाइस जो होती है, उस डाइस में आपको थ्रो करते हो, तो डाइस में आपके पास कितने फेसेस होते हैं? डाइस में आपके पास 6 फेसेस होते हैं। एक डाइस जो आपके पास होती है वो क्यूब होती है, राइट, एग्जैक्ट क्यूब होती है। और एक और मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कि ओरिजिनल डाइस की आपकी पहचान क्या होगी कि उसके ऑपोजिट फेसेस का सम हमेशा 7 होगा। मीन 6 के ऑपोजिट फेस पे आपको हमेशा 1 मिलेगा, 3 के ऑपोजिट फेस पे आपको हमेशा 4 मिलेगा और 5 के ऑपोजिट फेस पे आपको हमेशा 2 मिलेगा। तो ऑपोजिट फेसेस का सम आपके पास कितना होगा? हमेशा 7 आएगा, राइट। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपके पास सैंपल स्पेस कितना है। सैंपल स्पेस मीन टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना है, सैंपल स्पेस। चलिए हम सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सैंपल स्पेस मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम। आपके पास 1 होता है, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये आपके पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स होता है। अब आपसे बच्चों पूछा गया है इवन नंबर। सो इवन नंबर कौन से हो गए आपके? इवन नंबर आपके हो गए 2, 4 एंड 6, राइट और नॉट? सो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला मैंने क्या दिया था आपको? प्रोबेबिलिटी का फार्मूला आपके पास था बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट आपके पास था नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, राइट, डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ओके, नाउ आप देखेंगे आपके पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना है। अब बच्चों आप यहां क्या लिखेंगे? लेफ्ट साइड में देखिए जरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर। ओके, आप अपने इवेंट का नाम भी लिखेंगे। आपका इवेंट क्या है? आपका इवेंट है, आपको इवन नंबर चाहिए, तो आप पी ब्रैकेट इवन नंबर लिखेंगे। ये आपको बता रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर यू आर गोइंग टू फाइंड आउट, राइट। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, आपकी फेवर में कितने नंबर्स हैं वो देखिए। आपकी फेवर में बच्चों सिर्फ 3 नंबर हैं। अगर आपके पास ये नंबर्स आते हैं तो आप गेम जीत जाएंगे, अदरवाइज आप गेम हार जाएंगे। तो इवन नंबर्स आपके पास 3 हैं। अगर इन तीनों में से कोई आपके पास नंबर आया तो आप गेम विनर है। तो आपके पास फेवरेबल आउटकम कितना हो गया? 3 हो गया। ओके, एंड टोटल पॉसिबल आउटकम 1, 2, 3, 4, 5, 6 मीन 6 नंबर्स हैं आपके पास। सो आपका प्रोबेबिलिटी हो गया बच्चों 1/2, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, राइट। इसी तरीके से अगर मैं क्वेश्चन लेता हूं, लेट मी इरेज दिस क्वेश्चन, आप नोट करते रहिए क्वेश्चंस को। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। नाउ यू हैव, देखिए बच्चों क्या है, अ बैग कंटेन 5 रेड बॉल्स। नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितना है आपके पास? 5। यहां से भी कुछ आप बेटर समझ पाएंगे प्रोबेबिलिटी के रिगार्डिंग। एंड 7 येलो बॉल्स एंड 8 ग्रीन बॉल्स। एक बैग है, उसमें सभी बॉल्स को इकट्ठा करके पुट किया हुआ है। मीन 5 रेड बॉल्स हैं, 7 येलो बॉल्स हैं एंड 8 ग्रीन बॉल्स हैं, राइट। आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है कि जब आप रैंडमली बॉल सिलेक्ट करते हैं बैग में से, बैग में हाथ डालेंगे आप, तो आपके हाथ में कौन सी बॉल आएगी फर्स्ट अटेम्प्ट में? एक बॉल आपको एक टाइम में निकालनी है, तो कितना चांसेस है कि आपके पास रेड बॉल आएगी, कितने चांसेस हैं कि आपके पास येलो बॉल आएंगी, और कितने चांसेस है कि आपके पास ग्रीन बॉल आएंगी, और क्या आपके पास चांसेस है कि ब्लैक बॉल आएगी, राइट। हम इन सबको फाइंड आउट करते हैं। बच्चे बने रहिए वीडियो में। इस वीडियो के एंड में, इस क्वेश्चन के बाद में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि कुछ फैक्ट्स अबाउट द प्रोबेबिलिटी, राइट। कौन कौन सी मेन बातें आपको प्रोबेबिलिटी के रिगार्डिंग अपने दिमाग में अच्छे से ध्यान में रखनी है, सो दैट कि आप मिस्टेक ना करें। तो देखिए बच्चों, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आप पहले फाइंड आउट करेंगे। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आर देयर? 5 रेड, 7 येलो प्लस 8 ग्रीन, राइट। 8 + 7 + 5 12 + 8
20 number of balls are there total you have, right? Now probability of getting red ball मैं फाइंड आउट कर रहा हूं बच्चों, ए पार्ट मेरा probability of getting red balls। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम क्या होगा कि आपके फेवर में कितने नंबर्स हैं। अगर आपको रेड बॉल चाहिए तो आपके फेवर में नंबर ऑफ रेड बॉल्स होंगी ना। रेड बॉल्स कितनी है आपके पास, 5 है, तो मीन 5 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल आर 20। तो यहां आपका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा बच्चों 5 1 जा 5 5 4 जा 20। और आप पहले हर बार फार्मूला लिखेंगे, मैं बार बार फार्मूले को मैं नहीं लिख पा रहा हूं, राइट। बी पार्ट देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग येलो बॉल। अब बहुत से बच्चे मुझे पहले ही आंसर दे देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग येलो बॉल मीन नंबर ऑफ येलो बॉल्स जो हैं वो आपके फेवर में हैं। तो येलो बॉल्स आपके पास कितने हैं, 7, एंड टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू 20। सो द आंसर इज only 7 by 20. We cannot reduce it more. Okay. C part, probability of getting green ball. Now number of green balls are in your favor. कितनी green balls हैं वो आपके फेवर में हैं, right? तो how many green balls are there? 8 green balls. 8 number of green balls हैं और 20 total है। 4 2 जा 8 and 4 5 जा 20. That is 2 by 5. आपके पास प्रोबेबिलिटी हो गई बच्चों। क्या ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी आएगी, क्या होगी ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी? डी पार्ट में करता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल। तो हाउ मेनी ब्लैक बॉल्स आर देयर? ब्लैक बॉल तो मेरे पास बैग में है ही नहीं, कैसे मिलेगी? आप कितनी बार भी बैग में हाथ डालें आपको ब्लैक बॉल कभी नहीं मिलेगी जिंदगी में। तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स आर 0 डिवाइड बाय 20। 0 by something is 0। ओके, तो ये जो इवेंट है मेरा लास्ट वन डी पार्ट, ये इवेंट मेरा बनता ही नहीं है यहाँ पे, इसकी प्रोबेबिलिटी तो 0 आएगी। इस तरह से अगर मैं बोलूं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल, दैट इज आल्सो 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल, दैट इज आल्सो 0 बिकॉज वो बॉल्स उसमें है ही नहीं, कैसे आ जाएगी? उसी तरीके से अगर मैं आपको पूछता हूं व्हेन यू विल थ्रो अ डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 7, बच्चों आंसर होगा 0। आप डाइस को कितना भी थ्रो कर लें उसके ऊपर नंबर्स हैं 1 to 6। मैं एक स्टैंडर्ड डाइस के बारे में बात कर रहा हूं। 1 to 6 नंबर है आपके पास, 7 तो आ ही नहीं सकता, राइट और नॉट? तो उसमें भी आपका 7 गेटिंग प्रोबेबिलिटी क्या रहता है, 0 रहता है। अब देखिए बच्चों यहां पे हमारे पास कितने इवेंट थे? नंबर 1 रेड, नंबर 2 येलो एंड नंबर 3 ग्रीन। देखिए जरा मैं इन सबका टोटल फाइंड आउट करता हूं। 1 by 4 plus 7 by 20 plus 2 by 5। मैक्सिमम 3 इवेंट हो गए बिकॉज यू हैव 3 नंबर्स ऑफ बॉल्स, 3 कलर्स ऑफ बॉल। 3 कलर की बॉल है आपके पास, तो आपके पास 3 इवेंट हो गए। ये तीनों इवेंट मैं ले रहा हूं एक साथ, मैं इन तीनों इवेंट्स का प्लस कर रहा हूं। देखिए आपको क्या मिलेगा, आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा आपके पास 20। 4 5 जा 20, 5 into 1 आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 21 जा 20, 1 से मल्टीप्लाई किया 7, प्लस 5 4 जा 20, 4 into 2 8 आएगा आपके पास। 7 plus 5 12 plus 8 20 डिवाइड बाय 20 इज इक्वल टू 1। बच्चों टोटल किसी भी इवेंट के किसी भी पर्टिकुलर केस में अगर आप जो सब इवेंट्स होते हैं हमारे पास, जितने भी ये सब इवेंट्स हैं आपके पास, इन सब के प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा, ऑलवेज 1 होगा, हमेशा 1 होगा। अगर यहाँ पे आपका 1 नहीं आता है तो मीन आपने यहाँ कहीं मिस्टेक कर दी है। लेकिन सबका सम निकालना है, आप ऐसा मत करिएगा कि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाली और ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाली और उन दोनों का सम कर दिया, तो वहां आपका 1 नहीं आएगा बिकॉज आपने अभी ग्रीन बॉल को छोड़ रखा है। जितने इवेंट बनते हैं, 3 इवेंट बन रहे हैं मेरे पास यहाँ पे, राइट? तो इस तरीके से आप अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं प्रोबेबिलिटी। देखिए बच्चों कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ फैक्ट्स प्रोबेबिलिटी के रिगार्डिंग, राइट? ये भी आपको बहुत ध्यान रखना है। देखिए क्या है आपके पास, नंबर 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट इज 1, ऑलवेज 1 होगी। जो भी काम आपका 100% श्योर होगा, जैसे आप कहें कि मैं 100% स्कूल जाऊंगा,
तो वहां पे आपकी परसेंटेज क्या हुई, 100 हुई, राइट। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी, राइट, जैसा हमने बिगनिंग में कंपेयर किया था। सो नेक्स्ट वन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। जो काम इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0, राइट और नॉट। नेक्स्ट वन इज प्रोबेबिलिटी कांट बी नेगेटिव। प्रोबेबिलिटी आपका नेगेटिव नहीं होगा, कभी नेगेटिव नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी ऑलवेज पॉजिटिव होगा, राइट। नेक्स्ट वन इज प्रोबेबिलिटी कांट बी मोर देन 1, कांट बी मोर देन 1 से ऊपर नहीं हो सकता, राइट और नॉट। तो देखिए प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट का PROBABILITY प्रोबेबिलिटी आपका है किसी भी इवेंट का, उसका रेंज क्या आ गया बच्चों, ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। प्रोबेबिलिटी हमेशा आपकी 0 और 1 के बीच में होगी, ओके। 0 हो सकती है इम्पॉसिबल इवेंट 0, 1 हो सकती है पॉसिबल इवेंट एंड 100% श्योर इवेंट। सन विल राइज टुमारो फ्रॉम द ईस्ट, 100%, 1 प्रोबेबिलिटी 100% सन आएगा कल, राइट। तो लाइक दैट आई विल गो स्कूल 100% टुमारो, तो वहां परसेंटेज आपने बोला तो आई विल गो स्कूल टुमारो, आई हैव दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, मीन आप 100% स्कूल जाएंगे, राइट। दैट इज श्योर इवेंट, आपने पक्का कंफर्म कर दिया उसको, राइट। तो आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान रखें। अभी देखिए मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनाने जा रहा हूं, आप उसका आंसर करेंगे, एक एमसीक्यू बनाने जा रहा हूं मैं। सी दिस क्वेश्चन बच्चों, देखिए कि एमसीक्यू क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। अभी मैंने जो आपको प्रोबेबिलिटी के फैक्ट्स बताए हैं, उन फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है, ओके। व्हाट इज द क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। देखिए ए ऑप्शन है आपके पास 5/3, 5/3 किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी बच्चों नहीं हो सकती। रीजन बीइंग 5/3 इज ग्रेटर देन 1। आप 5 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, दैट इज रिमाइंडर 2 0 पॉइंट, आप डेसिमल लगाएंगे अपनी तरफ से, 3 6 जा, तो ये मोर देन 1 आ रहा है आपका। बट आपने क्या पढ़ा, प्रोबेबिलिटी कांट बी मोर देन 1, तो ये तो 1.6 आ गया आपका, सो दिस इज रॉन्ग। अगेन बी पार्ट -0.09 प्रोबेबिलिटी कांट बी नेगेटिव, बट यहां पे तो नेगेटिव दिया हुआ है, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ओके। This is 0.07, yes this is possible, this is positive also or less than 1 also, तो ये आपका बच्चों राइट ऑप्शन हो गया। and this is also wrong option, why, because 2.009 this is also greater than 1, so ये भी नहीं हो सकता। इस टाइप से आपको छोटे छोटे क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यूज आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी के सारे फैक्ट्स को आप ध्यान में रखिए, क्या है जो भी फंडा मैंने आपको एक्सप्लेन किया है पूरा ध्यान में रखिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, क्योंकि पार्ट 2 आप देखेंगे, पार्ट 2 में ओनली एंड ओनली आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगा मैं। अभी हम इस वीडियो में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर सकते ड्यू टू द लॉन्ग लेंथ ऑफ द वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में वेरी सून मिलते हैं कुछ नए, कुछ अच्छे, कुछ बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चंस के साथ, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, हैव ए वंडरफुल डे अहेड।